हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। फिजिकल ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज में। बच्चों, आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। वैसे तो मोशन ऑफ द अर्थ तीन टाइप के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल। बट आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे एस्ट्रोनॉमिकल मोशन ऑफ द अर्थ। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल मोशन ऑफ द अर्थ दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन वो मोशन है जिसमें अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का जो रोटेशन है बच्चों वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। और रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो रिवॉल्यूशन वो मोशन है जिसमें अर्थ जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में पूरे साल भर क्या करती है, आपकी मोशन करती है। आपने पढ़ा है कि रोटेशन लगभग 24 घंटे में होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इस तरह आपका कहा जाता है। और आपका जो रिवॉल्यूशन है उसको यानी कि सूर्य का पूरे चक्कर लगाने में अर्थ को लगभग 1 साल आपका लगता है। ठीक है, तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दो टाइप के क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल मोशन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, कहां से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैसे डायरेक्शन है आपके अर्थ का, वेस्ट से ईस्ट है। एक और चीज समझेंगे कि अर्थ जो है वो सीधी ना होकर अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज का क्या है, आपका टिल्ट है। इसको अप्रोक्सीमेट 24 घंटे लगते हैं अपने एक रोटेशन पूरा करने के लिए। दिन और रात होते हैं, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। खैर अभी आगे हम और समझेंगे। जो सर्कल डिवाइड करता है लाइट को, यानी कि जिस हिस्से में सूरज की रोशनी आपकी पड़ेगी उस हिस्से को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम आपका दिया जाता है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री इसका टिल्ट देखने को मिलता है और ऑर्बिटल प्लेन पे इसका जो टिल्ट है 66.5 डिग्रीज है। ठीक है, ठीक है, यह है आपका देखो एक्सल टिल्ट और यह है आपका ऑर्बिटल टिल्ट। क्लियर हो गया। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्रीज क्या है, आपका टिल्ट है और अपने ऑर्बिटल पर 66.5 डिग्रीज का टिल्ट इसको देखने को मिलता है अर्थ का। तो अपने एक्सिस पे रोटेशन, अपने एक्सिस पे अर्थ का घूमना क्या कहलाता है बच्चों, रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोटेशन की वजह से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहला है आपका डे एंड नाइट, दिन और रात का होना। तो हम समझ सकते हैं कि भाई दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, आपके अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑल सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि बच्चों अर्थ का जो डायरेक्शन है घूमने का ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अर्थ का जो डायरेक्शन है घूमने का बच्चों वो किस तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जितने भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के नजदीक हैं वो हमें वेस्ट साइड में जाती हुई नजर आती है। जैसे सूरज, आप देखें कि सूरज कहां से उगता है, ईस्ट से उगता है और कहां जाता है, वेस्ट में जाता है। एक्चुअल में सूरज अपनी जगह पे स्थिर है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो सन हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ आपका नजर आता है। उसके बाद है ज्वार और भाटा, टाइड और एब। जब पानी ऊपर उठता है तो उसको टाइड कहते हैं और जब पानी पीछे आता है उसको एब कहा जाता है। कोरोलियस फोर्स भी किसकी वजह से पैदा होती है बच्चों, आपके अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से पैदा होती है। अभी सबको एक करके समझेंगे। फिलहाल सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे मैंने कहा कि जो हिस्सा सन के सामने होता है उससे सीधी लाइट कहां पड़ती है, अर्थ के ऊपर पड़ती है। तो अर्थ का वो हिस्सा जो सन की सीधी लाइट से सारे दिन भर लाइट रिसीव करता है उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का नाम आपका देते हैं। उसके बाद है आपका क्रिएशन ऑफ टाइम जोन। जो टाइम जोन है वो भी इसी की वजह से क्या होते हैं, आपके क्रिएट होता है। क्योंकि देखो अर्थ घूमती है, हमने पढ़ा है टाइम जोन 24 है। अर्थ के घूमने से क्या होता है, आपके टाइम जोन का टर्मिनेशन भी आपका किया जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइड और एब। तो टाइड और एब का मतलब है आपका ज्वार भाटा और अर्थ का, ज्वार भाटा और अर्थ के घूमने से क्या संबंध है। देखो ज्वार और भाटा जो होता है, टाइड और एब जो होते हैं, ये ग्रेविटेशनल पुल पर आपके डिपेंड करते हैं सन और मून के। ठीक है, टाइड आने का बड़ा कारण क्या है, सन और मून का ग्रेविटेशनल इंपैक्ट। इसके साथ साथ आप देखो मून ज्यादा क्लोजर है अर्थ के, तो मून से जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है उसकी वजह से क्या आता है, ज्वार भाटा आपका आता है। दूसरा जो कारण है, ये अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन करने की वजह से अर्थ पैदा करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अपकेंद्रीय बल। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो ये क्या जनरेट करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या आता है, आपका ज्वार आता है। ज्वार का मतलब क्या है, टाइड का मतलब क्या है, पानी का उठना
पानी का राइज होना और कोर्स की तरफ आपका आगे बढ़ना, इसको कहते हैं हम टाइड। और एब क्या होता है, जहां से पानी क्या होता है आपका डिक्रीज होता जाता है, उस हिस्से को हम एब का नाम आपका देते हैं। तो टाइड एंड एब, ज्वार और भाटा क्यों आता है, अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन करने की वजह से। जिस तरफ मून रहेगा उस तरफ टाइड आएगा, जिस तरफ मून नहीं होगा उस तरफ आपका एब आएगा। या अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा, पानी ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर उठना ही क्या कहलाता है आपका, ज्वार कहलाता है, टाइड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कोरोलियस फोर्स। तो कोरोलियस फोर्स क्या होता है बच्चों, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो विंड की डायरेक्शन को भी क्या करती है आपका, डिविएट करती है। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के इस ओर हम देखें, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है अपने राइट साइड डिविएट होती है। और देखो राइट साइड है ना, यहां से राइट साइड कहां पर है, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो राइट साइड इधर है, अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो राइट साइड कहां पर है, इधर है। तो कोरोलियस इफेक्ट किस बारे में बात करता है, द कोरोलियस इफेक्ट इज द कर्विंग ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फ्लूइड्स ड्यूरिंग द अर्थ रोटेशन। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसकी वजह से क्या होती है, विंड भी डिविएट होती है। और विंड का ये डिविएशन किसकी वजह से होता है, कोरोलियस फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर तेज तेज घूमती है, इसकी वजह से जनरेट होता है कौन सा, कोरोलियस इफेक्ट जनरेट होता है, कोरोलियस बल जनरेट होता है। और कोरोलियस बल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को क्लॉकवाइज घुमाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरोलियस बल की वजह से हवाएं अपने राइट ओर डिविएट करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड डिविएट करती हैं। कोरोलियस बल की उत्पत्ति किस वजह से होती है, अर्थ के अपने एक्सिस पर रोटेशन करने के कारण होती है बच्चों। उसके बाद है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी मैंने आपको समझाया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उस रीजन को कहते हैं क्योंकि देखो अर्थ का 50% स्फीयर ही सन के द्वारा क्या किया जा सकता है, आपका इल्यूमिनेट किया जा सकता है। तो अर्थ के जिस हिस्से में आपकी क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यानी कि जो हिस्सा अर्थ का 12 घंटे तक प्रकाश प्राप्त करता है, जगमगाता रहता है, उसको इल्यूमिनेटेड एरिया कहते हैं। और इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं, हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ सूर्य अपने एक्सिस पे करती है, आप घूमती रहती है सूरज के सामने। अगला जो है बच्चों ये है आपका रिवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ का सूर्य के चारों ओर घूमना। तब अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर आपकी घूमती है, तो इसको हम कहते हैं अर्थ का रिवोल्यूशन। ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए अर्थ को लगभग 365 डेज और 6 आवर्स आपके 365 डेज अराउंड आपके लगते हैं। हर साल 6 घंटा आपका क्या होता है, बच जाता है, जिसको हम हर 4 साल में एडजस्ट करते हैं, जिसको हम लीप ईयर आपका कहते हैं। ठीक है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू मेक 124 ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर। दिस सरप्लस डे एडेड टू द मंथ ऑफ February, thus every 4th year February is of 29। ठीक है, तो अर्थ जो है एक चक्कर पूरा करने वाले 365 दिन आपका लगाती है, सन का 365 दिन से थोड़ा ज्यादा समय आपका लगाती है एक चक्कर पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट क्या होते हैं भाई रिवोल्यूशन के, विंटर और समर सोलिस्टिस होता है, चेंज इन सीजन होता है, इक्विनॉक्स होता है, पोल्स पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, पेरीहेलियन और एपीहेलियन की कंडीशन होती है, और डे और नाइट का लेंथ भी क्या होता है आपका इफेक्ट होता है। अब एक ही डायग्राम से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखें यहां पर इक्विनॉक्स को समझाया गया है। देखिए 21 सितंबर जो अभी अभी आपका गुजरा है, इस समय क्या होता है, ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स आपका होता है। इक्विनॉक्स बच्चों वो स्थिति है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि इक्विनॉक्स वो कंडीशन है जब दिन और रात क्या होंगे, बराबर होते हैं। अब यहां देखें साल में 2 बार इक्विनॉक्स होगा, एक होगा ऑटम इक्विनॉक्स 21 सितंबर को, दूसरा बात कब होगा, वर्नल इक्विनॉक्स होगा जो होता है आपके 21 मार्च को। इक्विनॉक्स क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि इन दोनों दिनों में सन सीधा इक्वेटर पर शाइन करता है। सन की रोशनी सीधा कहां पड़ रही होती है, आपके इक्वेटर पर पड़ रही होती है। इक्वेटर आपका जगमगा रहा होता है, यानी कि सन सीधा कहां चमकता है, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर चमकेगा तो क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। और साल में 2 बार सन जो है इक्वेटर पर शाइन करता है। कब 21 मार्च को करता है, और कब करता है आपके 21 सितंबर को करता है, 23 सितंबर को करता है। उसके बाद आप देखें समर सोलिस्टिस वो कंडीशन है कि जब सन शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। हमने
लास्ट क्लास में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपका पढ़ा था कि 23.5 डिग्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सन वहां तक नॉर्थ मोस्ट सन की बाउंड्री है, और 23.5 डिग्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है साउथ में, वो सन की सदर्न मोस्ट आपकी बाउंड्री है। तो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है तो उसको हम कहते हैं समर सोलिस्टिस, जो 20 से 22 जून के बीच में होता है। वैसे 21 जून की डेट आपकी कही जाती है। और जब सन शाइन करता है कहां पर बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, जो 22 दिसंबर कहा जाता है, उसको हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस कब होता है बच्चों? 21 जून को। विंटर सोलिस्टिस कब होता है बच्चों? 22 दिसंबर को। वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है बच्चों? 21 मार्च को। और ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है बच्चों? 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए सोल्स्टिस की हमने बात की। देखो 21 सितंबर को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्ट रहता है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 23.5 डिग्री का आपका टिल्ट है। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल में यानी कि नॉर्थ पोल में क्या रहेगा बच्चों? 6 महीने का दिन रहता है। जब मैंने कहा ना 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, तो 21 जून को जो अर्थ का टिल्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सन की तरफ आपका रहता है, जिसकी वजह से सन सीधा कहां चमकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपका चमकता है। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं बच्चों? समर सोलिस्टिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब सन 21 जून के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका चमकता है, तो इस समय 21 जून से वैसे वर्नल जो इक्विनॉक्स है 21 मार्च से स्टार्ट होता है। 21 मार्च से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन होना शुरू हो जाता है, और ये कब तक रहता है आपके? 23 सितंबर तक। ठीक है, तो 6 महीने का दिन कब रहता है आपके? समर सोलिस्टिस के टाइम आपका रहता है, जब सन क्या करता है बच्चों? इक्वेटर से ऊपर की ओर चलना शुरू करता है। और इक्वेटर पे कब चमकता है सन? 23 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को चमकता है। 21 मार्च से चलना स्टार्ट करता है, कब तक? 21 जून तक। 21 जून तक जब तक जाएगा तब तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन होता जाएगा, और 21 जून जब 23 सितंबर तक वापस आएगा तब तक भी क्या रहेगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में या नॉर्थ पोल में क्या रहेगा? दिन आपका रहेगा। इसके साथ साथ विंटर सोलिस्टिस तब होता है बच्चों जब अगर नॉर्थ पोल में क्या है? 6 महीने का दिन है, तो इसके उलट इस समय क्या हो रहा होता है बच्चों? पोलर नाइट हो रही होती है 6 महीने की साउथ पोल में। ठीक है, जब विंटर सोलिस्टिस होता है दिसंबर 21 को, जब सन सीधा, अब देखो अब सन के सामने कौन सा हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहां पर सन सीधा शाइन करेगा बच्चों। जब यहां पे सन सीधा शाइन करेगा बच्चों, तो सदर्न पोल में क्या हो जाएगा? 6 महीने का दिन हो जाएगा। नॉर्थ पोल में क्या हो जाएगी? 6 महीने की रात आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में क्या हो जाएंगे? आपके बड़े दिन हो जाएंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर आपका होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन बच्चों 21 जून आपका होता है, क्योंकि 21 जून को सन कहां चमकता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 21 जून को जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चमकता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? समर सोलिस्टिस कहते हैं। और जब 22 दिसंबर को सन कहां चमकता है बच्चों? सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गए। अगली बात करें बच्चों इक्विनॉक्स की, तो मैंने आपको बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब है कि जहां सन की सीधी रोशनी कहां पड़ती है बच्चों? इक्वेटर पर पड़ती है। जब सन की सीधी रोशनी इक्वेटर पर पड़ेगी, उसकी वजह से पूरी की पूरी धरती पे रात और दिन का जो टाइम है, अवधि है, वो क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम होने से क्या होगा? आपका इक्विनॉक्स बनता है। 21 मार्च को होने वाले इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और 23 सितंबर को होने वाले इक्विनॉक्स को क्या कहते हैं? आपका ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। उससे पहले क्या होगा बच्चों? दिन और रात की अवधि क्या होती है? बड़ी छोटी होती है। अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 21 जून का टाइम पीरियड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे की लेंथ लंबी होती है, नाइट छोटी होती है। अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों रातें लंबी होगी, दिन छोटे होंगे। अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अब दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। और इसके उलट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो
जो ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट है वो भी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, अर्थ के रिवोल्यूशन पर डिपेंड करती है। उसके बाद अगली जो आपकी कंडीशन है इसको एपीहीलियन और पेरीहीलियन कहते हैं। एपीहीलियन वो कंडीशन है जब सन सबसे ज्यादा दूर होता है अर्थ से, जब सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है। 3 या 4 जुलाई को बच्चों ऐसी घटना घटित होती है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है, ठीक है, इसको एपीहीलियन कहते हैं, ठीक है। और इस समय लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर होता है आपका सन किससे, अर्थ से। पेरीहीलियन वो कंडीशन है बच्चों जो 3 जनवरी को अकर होती है और इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जो अर्थ होती है वो सन के सबसे निकट होती है। अब सन तो मूव नहीं कर रहा, तो जो अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें अर्थ चक्कर लगा रही है सन के, इस चक्कर लगाते लगाते वो ऐसी कंडीशन में आती है, कभी वो सन के नजदीक होती है, कभी वो सन के दूर होती है। कभी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है, कभी सन इक्वेटर पे चमकता है, कभी सन कहां चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकता है। तो ये सारी के सारी जो घटना है बच्चों ये किस लिए हो रही है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है, आपका रिवॉल्व कर रही है। सो अगर हम देखें विंटर और समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस कब होता है बच्चों, 22 दिसंबर को होता है। समर सोलिस्टिस कब होगा बच्चों, 21 जून को होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है और घूमते घूमते ऐसी कंडीशन में आएगी कि कभी विंटर सोलिस्टिस होगा, कभी समर सोलिस्टिस होगा। सीजन बदलेंगे, जब विंटर सोलिस्टिस होगा तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। जब समर सोलिस्टिस होगा मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आपके विंटर्स है। डे एंड नाइट तो आप जानते ही हैं, अगर सर्दी है तो सर्दियों में रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें आपकी छोटी होती हैं। तो अगर सन का सोलिस्टिस आपको चलता रहेगा तो डे और नाइट की लेंथ पर भी असर आपका पड़ता है। अगर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 दिन का रात, 6 महीने का दिन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने की रात होगी। अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने की रात होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ सूर्य के चारों ओर अलग अलग पोजीशन में आपकी घूम रही है। पेरीहीलियन एपीहीलियन वो कंडीशन है जिसमें अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते कभी उसके नजदीक आ जाती है। नजदीक आती है कब, जब नजदीक आती है तो उसको पेरीहीलियन कहते हैं। 3 जनवरी की घटना होती है। दूर जाती है कब, जब पृथ्वी, एपीहीलियन क्या है, जब दूर जाती है 4 जुलाई के आसपास का ये घटना होता है और इस समय 15 करोड़ की दूरी पर आपकी पृथ्वी सूर्य से आपकी रहती है। ऐसी कंडीशन को पेरीहीलियन एपीहीलियन कहते हैं। अगर विंटर और समर सोलिस्टिस होंगे तो क्या होगा, मौसम में भी क्या होगा, बदलाव होगा। इक्विनॉक्स वो कंडीशन है जिसमें पूरी अर्थ पर दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है, डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इक्विनॉक्स में सन शाइन करता है कहां पर, आपके इक्वेटर पर, ठीक है। सो ये था बच्चों अर्थ का मोशन ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपसे एस्ट्रोनॉमिकल मोशन के बारे में ही वो पूछता है, ठीक है। जियोलॉजिकल मोशन, ज्योग्राफिकल मोशन हम जियोमॉर्फोलॉजी में आपका पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़े अलग टाइप से। पर इन मोशंस को हम क्या कहते हैं, आपका ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल मोशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो बच्चों ये था आपका सेशन मोशन ऑफ द अर्थ का। इसी तरह के और वीडियोस के साथ जुड़ी रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में।